एक बार क्लास में मैडम बच्चों से बोलती है, तुम सभी बच्चों इंग्लिश में माय टीचर पर निबंध लिखकर दिखाओ जल्दी से। थोड़ी देर में एक लड़के ने खड़े हुआ और खड़े होकर मैडम से पूछा, मैडम जी, छम्मक छल्लो को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एक बार एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर एक मंदिर में गया। वहां जाकर लड़का ने पंडित जी को अपना हाथ दिखाने लगा और हाथ दिखाते हुए लड़का पंडित जी से बोलता है, पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ। तो पंडित जी बोलते हैं, क्या हुआ बच्चा, बोलो क्या परेशानी है तुझे? तो लड़का ने पूछा, मेरा मन पूजा में नहीं लगता है। पंडित जी ने कहा, ठीक है, तुम जाओ और इस पूजा गर्लफ्रेंड को यहीं छोड़ जाओ, क्या पता मेरा मन लग जाए। एक बार तलवारबाजी हो रही थी। वहां पर उस मुकाबले में एक चाइनीज ने बाल के 2 टुकड़े कर दिए। फिर जापानी की बारी आया तो उस जापानी ने उड़ती हुई मक्खी के गर्दन काट कर अलग कर दिया। फिर इंडिया वालों का नंबर आया तो इंडिया वालों के तरफ से रजनीकांत थे। तो रजनीकांत ने एक मच्छर उड़ाया, तलवार घुमाई पर मच्छर उड़ता ही रहा। तो जापानी जो था वो हंसते हुए बोलता है, हा हा हा, मच्छर तो उड़ ही रहा है। इस पर रजनीकांत बोले, उड़ तो रहा है मगर यह मच्छर कभी बाप नहीं बन पाएगा। एक बार एक बॉयफ्रेंड ने अपनी वाली गर्लफ्रेंड को बोला, तुम अपनी गंदी वाली पिक भेजो ना। तो गर्लफ्रेंड बोलती है, पर मेरे पास तो बहुत ज्यादा गंदी वाली पिक है, तुम्हें देख के अच्छा नहीं लगेगा। तो बॉयफ्रेंड ने कहा, अरे कोई बात नहीं, फिर तो और अच्छा है, भेजो वही वाला। तो गर्लफ्रेंड बोलती है, ये लो मेरी नाक बहती हुई फोटो। एक बार एक बूढ़े आदमी की बीवी किसी कारण से मर गई थी तो उसकी शादी उसकी छोटी साली से हो गई। शादी के बाद सुहाग रात पर जब वे करने के लिए अंडरवियर उतारे ही थे कि दोनों जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि साली कुछ जानती नहीं थी और बूढ़ा जीजा सब कुछ भूल गया था। किसी जगह पर एक आदमी एक होटल के रिसेप्शन पर रूम बुक करने के लिए खड़ा होकर रिसेप्शनिस्ट से कुछ बातें कर रहा था। जैसे ही वह रूम बुक करने के बाद पीछे मुड़ा, उसके पीछे एक महिला खड़ी थी जिसे वह आदमी देख नहीं पाया था। इतने में उसकी कोहनी उस महिला के सीधे जाकर संतरे पर लग गए। वे दोनों एकदम से चुपचाप होकर एक दूसरे को देखते हुए खड़े रहे। फिर आदमी ने माफी मांगते हुए कहा, मैडम, अगर आपका भी मन आपके संतरे की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट है तो मैं जानता हूँ कि आप मुझे माफ जरूर कर देगी। महिला ने कहा, कोई बात नहीं, अगर आपका भी केला आपके कोहनी की तरह सख्त है तो मैं रूम नंबर 436 में हूँ। एक प्रोफेसर साहब थे। वे अपने ख्यालों में इतने खोए रहते थे कि उनको घर के बारे में कोई ख्याल ही नहीं रहता था। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, पता है, हमारे मुन्ने ने अब चलना शुरू कर दिया है। तो प्रोफेसर का ध्यान कहीं और था, फिर भी उन्होंने पूछ लिया, कब से? तो पत्नी बोली, यही कोई हफ्ता भर हो गया है उसे चलना शुरू किए हुए। तो प्रोफेसर साहब बोले, ओह, अब तो वह बहुत दूर निकल गया होगा। no, 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 no. एक बार एक घर में पति पत्नी के बीच में बहुत जोरदार झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद पति ने गुस्से में पंखे से फंदा लटकाया और स्टूल पर चढ़कर उसे गले में डालने के लिए तैयार हो गया। तभी उसकी पत्नी बोलती है, जो करना है जल्दी करो। तो पति ने कहा, मुझे शांति से मरने भी नहीं दोगे क्या तुम? तो पत्नी बोली, मुझे भी लटकना है, आपके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। तो पति बोलता है, एक काम करो, पहले तुम ही आ जाओ, फिर मैं लटक जाऊंगा। एक बार एक लड़का और लड़की बस में कहीं जा रहे थे।
बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। तो बस में दोनों लड़के और लड़की बीच में खड़े हो गए। भीड़ का गलत फायदा उठा के लड़का अपने सामान को पीछे से लड़की को टच कर देता है। इतने में लड़की उस लड़के से बोलती है, आपका कुछ टच हो रहा है मेरे पीछे से। आदमी बोलता है, वह मेरी सैलरी है पॉकेट में, वही टच हो रहा होगा। इतने में लड़की गुस्सा होकर बोलती है, साले हरामखोर, तेरी सैलरी 5 मिनट में 3 गुना बढ़ गई है। No, 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 no. एक बार एक लड़का अपने प्रेमिका के बाप से अपने विवाह की बात करने के सिलसिले में लड़की के घर पर उससे मिलने जाता है। लड़की के पिता उससे पूछते हैं, तुम मेरी बेटी से कब से प्यार करते हो? तो लड़का ने जवाब दिया, जी मैं पिछले 5 महीने से प्यार करता हूँ। लड़की के पिता ने फिर पूछा, और तुम मेरी बेटी से कितना प्यार करते हो? तो लड़का बोला, जी अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ आपकी बेटी से। इस बात पर बाप ने फिर से पूछा, मैं कैसे मान लूँ कि तुम इतना ज़्यादा प्यार करते हो मेरी बेटी से? तो लड़का बोला, मत मान, 4 महीने बाद तू तो क्या, तेरा सब कोई मानेगा। एक व्यापारी एक डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर साहब आप घर चलने की कितनी फीस लेते हो? तो डॉक्टर ने जवाब दिया, 300 रुपये लेता हूँ मैं। इस बात पर व्यापारी ने कहा, ठीक है डॉक्टर साहब चलो मेरे घर। डॉक्टर ने अपनी गाड़ी निकाली और व्यापारी के साथ उसके घर पर आ गया। तो डॉक्टर ने पूछा, मरीज कहाँ है भाई साहब? इस बात पर व्यापारी बोला, कोई मरीज नहीं है डॉक्टर साहब, टैक्सी वाला 500 रुपये मांग रहा था घर आने के लिए, और आप तो 300 रुपये ही में ही ले आए। व्यापारी रॉक, डॉक्टर शॉक्ड। एक बार संता अपने ससुराल जाता है, तो वहाँ ससुराल वालों की तरफ से उसकी बड़ी खातिरदारी होती है। इतने में एक शाम संता और अपने छोटे साले के साथ बाजार में घूमने चला जाता है। तो बंता उससे एक सवाल पूछता है, अच्छा जीजू एक बात बताओ, ये जो कुछ लोग गाली देते हैं तो क्या हर गाली का मतलब होता है? तो संता ने कहा, हाँ होता है साले साहब। इस बात पर बंता ने पूछा, तो जीजू कोई ऐसी गाली बताओ जो कि आपने सुनी भी हो और देखी भी हो। इस बात पर संता बोलता है, छोड़ो साले साहब, आप बुरा मान जाओगे यदि मैंने बता दिया तो। तो बंता बोला, नहीं मानूंगा जीजू, आप बताओ ना। संता बोलता है, तेरी